मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हारे सामने अपने स्नेह और आशीर्वाद के साथ उपस्थित हुई हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यदि तुम धैर्यपूर्वक इसे अंत तक सुनोगे और समझोगे, तो तुम्हें जीवन का वह ज्ञान मिलेगा जो तुम्हारा पूरा दृष्टिकोण बदल देगा। इस ज्ञान के माध्यम से तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी परेशानियां स्थायी नहीं है। जीवन में दुख और कठिनाइयां आती जाती रहती हैं। जिस प्रकार दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आना निश्चित है, उसी प्रकार जीवन में समस्याएं और सुख दोनों बारी बारी से आते रहते हैं। इसलिए तुम्हें धैर्य रखना होगा और हर परिस्थिति का सामना साहस और विश्वास के साथ करना होगा। हमेशा याद रखना, विचारों में बहुत शक्ति होती है। यदि तुम्हारे मन में अच्छे विचार होंगे, तो तुम्हारे जीवन में भी अच्छा ही घटेगा। लेकिन यदि तुम केवल भाग्य के भरोसे बैठ जाओगे, तो जीवन बेकार चला जाएगा। भगवान हमेशा उन्हीं का साथ देते हैं जो परिश्रम करते हैं। आलस्य और निष्क्रियता केवल निराशा और असफलता लाती है। यह जीवन बहुत अनमोल है और तुम्हें यह मानव जन्म यूं ही नहीं मिला। यह तुम्हारे पिछले अच्छे कर्मों का ही फल है कि तुम्हें मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ। इसलिए इस जन्म को व्यर्थ मत जाने दो, बल्कि अपने अच्छे कर्मों से इसे सार्थक बनाओ, ताकि आने वाले जीवन में भी तुम्हें उनके श्रेष्ठ फल मिल सकें। मेरे बच्चों, मैं तुमसे अपार प्रेम करती हूँ और यही चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो, ऊंचाइयों को छुओ और प्रसन्न रहो। जब तुम भीतर से प्रसन्न होते हो, तो तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ रहता है और तुम्हारा मन भी कार्य करने के लिए उत्साहित रहता है। जीवन में परिवर्तन आवश्यक है, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। यदि तुम बदलाव को स्वीकार नहीं करोगे, तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए हमेशा कर्म करते रहो, मेहनत करते रहो और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। लेकिन साथ ही तुम्हें यह भी समझना होगा कि सच्चा ज्ञान केवल ज्ञानी व्यक्तियों से ही प्राप्त होता है। अज्ञानी व्यक्ति से लिया गया ज्ञान कभी भी तुम्हारे जीवन को सही दिशा नहीं देगा। ज्ञानी व्यक्ति विनम्र, शांत और संयमी होते हैं। वे दूसरों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं और अपने गुणों से सबके दिल जीत लेते हैं। जबकि अज्ञानी लोग क्रोध, हिंसा और कटु वचनों का प्रयोग करते हैं और दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। इसीलिए तुम्हें ज्ञानी बनने का प्रयास करना है, अज्ञानी नहीं। अपने जीवन में अच्छे लोगों का साथ लो और उनसे उत्तम ज्ञान प्राप्त करो। जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं है। धन जरूरी है, लेकिन यह जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। तुम्हारा असली कर्तव्य है कि तुम अपने परिवार, माता पिता, भाई बहनों और बच्चों के साथ समय बिताओ। यह समय सबसे मूल्यवान है, जिसे कोई धन नहीं खरीद सकता। अधिक मोहमाया में फंसकर अपने जीवन को कठिन मत बनाओ। यदि तुम संतुलित और सरल जीवन बिताओगे, तो तुम्हें सफलता और शांति दोनों ही प्राप्त होंगी। अपने मित्रों का चुनाव भी सोच समझ कर करो, क्योंकि तुम सबसे अधिक समय अपने मित्रों और परिवार के साथ ही बिताते हो। यदि तुम्हारे मित्र अच्छे होंगे, तो वे तुम्हें प्रेरित करेंगे और तुम्हारा जीवन भी अच्छा बनेगा। लेकिन यदि तुम्हारी संगति गलत होगी, तो तुम्हारा जीवन भी उसी दिशा में चला जाएगा। जिस प्रकार एक सड़ा हुआ फल पूरी टोकरी को खराब कर देता है, उसी प्रकार बुरे मित्र भी जीवन को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए समझदारी से अपने साथियों का चुनाव करो और उनके साथ समय बिताओ। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि जो भी कर्म तुम करते हो, उसका फल तुम्हें
इसी जीवन में मिल जाता है। स्वर्ग और नरक अलग जगहों पर नहीं है, बल्कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन को स्वर्ग या नरक बना देते हैं। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे और शिक्षा प्राप्त करोगे, तो तुम्हारा जीवन उज्जवल बनेगा। शिक्षा ही वह साधन है जो तुम्हें वर्तमान और भविष्य दोनों को सुधारने में मदद करती है। मेरे बच्चों, कभी भी निराश मत होना। तुम्हारी प्रार्थनाएं मैं सदैव सुनती हूँ और समय आने पर तुम्हें उसका उत्तर अवश्य मिलेगा। लेकिन तुम्हें विश्वास बनाए रखना होगा। तुम्हारे पास सब कुछ है, अच्छा शरीर, अच्छा मन और अच्छी बुद्धि। यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। किताबों से ही नहीं, बल्कि जीवन की परिस्थितियों से भी हमें सच्चा ज्ञान मिलता है। कठिन परिस्थितियां हमें मजबूती और धैर्य सिखाती हैं। जो इन अनुभवों से सीख लेता है, वही हर स्थिति में सफल होता है। दूसरों की मदद करना भी बहुत जरूरी है। तुम नहीं जानते, तुम्हारी एक छोटी सी मदद किसी और के जीवन में कितनी बड़ी खुशी और परिवर्तन ला सकती है। लेकिन कभी भी किसी काम में कठिनाई आने पर पीछे मत हटना। धैर्य और लगन से धीरे धीरे कार्य करो और आगे बढ़ते रहो। तूफान हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन जो समुद्र की तरह शांत और स्थिर रहते हैं, वही अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तुम्हें हमेशा अपने माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। उनका स्नेह और मार्गदर्शन तुम्हें सही रास्ते पर ले जाएगा। अपने कार्यों में धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य रखने वाला व्यक्ति किसी भी मंजिल तक पहुंच सकता है। बिना संघर्ष के जीवन का वास्तविक आनंद समझ में नहीं आता। जिसने दुख देखे होते हैं, वही सुख का असली स्वाद जान पाता है। समय का महत्व समझो। यदि तुम समय पर अपने कार्य नहीं करोगे, तो जीवन की दौड़ में पीछे रह जाओगे। समय किसी के लिए नहीं रुकता, यह सदैव गतिमान रहता है। इसलिए तुम्हें समय के साथ चलना है और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। भगवान ने तुम्हें यह सुंदर जीवन इसलिए दिया है क्योंकि तुम उनके प्रिय बच्चे हो। उन्होंने तुम्हें अच्छी बुद्धि और शरीर देकर धरती पर भेजा है, ताकि तुम अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों का भी कल्याण करो। लेकिन ध्यान रहे, कभी भी गलत संगति में मत पड़ना। एक बार यदि तुम गलत रास्ते पर चले गए, तो जीवन बहुत कठिन हो सकता है। इसलिए हमेशा सोच समझकर अपने साथियों का चुनाव करो। अच्छे मित्र तुम्हें सही दिशा देंगे और तुम्हारा जीवन खुशहाल बनाएंगे। धैर्य और संयम के साथ कार्य करो, तभी तुम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकोगे। मेरे बच्चों, मैं अब लौट रही हूँ, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम अपने जीवन में सफलता पाओ, आगे बढ़ो और अपने कर्मों से इस जीवन को और भी सुंदर बनाओ। ईश्वर सदा तुम्हारे साथ है। तुम बस विश्वास रखो, मेहनत करो और सच्चाई के रास्ते पर चलते रहो। तुम्हारा हर दिन मंगलमय हो और तुम्हें तुम्हारे श्रम का सुंदर फल अवश्य मिले।